पुरअसरास मुआहदा कोई भी एकतरफा कत्ल नहीं कर सकता। भारत ने पानी रोका या रुख मोड़ा तो ऐलान जंग तस्वुर करेंगे। दुनिया में कहीं भी भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बातचीत सिर्फ दहशतगर्दी पर नहीं जामे होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया। बोले, मार्को रूबियो से तजारत और टैरिफ समेत आलमी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अमरीका को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने 2 या 3 रोज में अमरीका से टैरिफ मुआहदे के होने की नवीद सनद दी। मजीद कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग रियासत की अव्वलीन तरजीह है। माजी में बॉर्डर को लश्कर पसंदों को आज़ाद करना गलती थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशा है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। पाकिस्तान 2 रियासती हल का हामी है। फलस्तीनियों की हक खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। फलस्तीनी अवाम को आज़ाद रियासत का मुकम्मल हक हासिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का फलस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज का गजा इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बन चुका। गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद होना चाहिए। गजा में इंसानों का कत्ल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फलस्तीन का मसला 75 साल से ज्यादा अरसे से हल तलब है। फलस्तीन का मसला हल न होना सिर्फ सियासी नाकामी नहीं और भी वजूहात है। नायब वज़ीर-ए-आज़म का गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा, सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों में फलस्तीनियों की इमदाद के लिए तैयार है। इसहाक डार का फ्रांस के फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। आज़ाद फलस्तीन मजलूमों का हक। फ्रांस और सऊदी अरब की मेजबानी में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस। 2 रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी इत्तफाक़ राय पैदा करने का अज़म। फलस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी अरब का 2 टोक ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कॉन्फ्रेंस को 2 रियासती हल की जानिब संग-ए-मील करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, गजा में सूरत हाल तबाहकुन और नाकाबिले बयान है। फ्रांस, कतर, बरतानिया, कनाडा का भी 2 रियासती हल पर जोर। फलस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। सऊदी और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनाज़ात के हल में अमरीकी सदर ट्रंप का किरदार अहम करार दिया। इसराइल का 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस से बाइकॉट। अमरीका ने मुस्तरद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेड क्रूज ने कॉन्फ्रेंस को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। कहा, कॉन्फ्रेंस गलत वक्त पर बुलाई गई जो संजीदा सिफाती कोशिशों में रुकावट का सबब बनेगी। कॉन्फ्रेंस अमन को फरोग देने के बजाय जंग को तूल देगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, गजा में दिल तोड़ देने वाले मनाज़िर हैं। साफ नजर आ रहा है छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल को गजा में इमदाद की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। हमें हमास के खिलाफ जंग भी लड़ना होगी। गजा में हर तरफ भूख है। कहत की सूरत हाल झुटलाई नहीं जा सकती। अमरीकी सदर की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। गजा जंगबंदी में हमास को रुकावट करार। बोले, हमास के साथ डील मुश्किल है। वो यरगमालियों को रिहा नहीं करना चाहती। गजा में इमदाद की फराहमी इसराइल की जिम्मेदारी करार दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, सीज फायर ना कराते तो दोनों ममालिक के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी जंग होती। अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए 10 से 12 दिन की डेडलाइन दी। सदर ट्रंप ने ईरान के एटमी प्रोग्राम पर दोबारा हमले का इशारा दे दिया। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी ना रुक सकी। जनूबी और शुमाली इलाकों में बमबारी। इमदाद के मुंतसिर फलस्तीनियों पर फायरिंग। 34 अफराद जान से गए। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 77 हो गई। भूख से मजीद 14 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात 147। उर्दन यूएई की जानिब से दूसरे रोज भी 12 टन इमदाद फिजा के जरिए भेजी गई। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त से सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बानी के वकील सलमान सफदर बैरून मुल्क होने के बाइस पेश न हो सके। इल्तवा की इस्तदा अदालत ने मंजूर की। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्तें खारिज की थी। झूठ की चैंपियन मोदी सरकार के मुंह पर एक और तमांचा। भारत के अंदर से पाकिस्तान के हक में गवाही मिल गई। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। क्यों समझ लिया कि हमलावर पाकिस्तान से आए। साबिक वज़ीर दाखिला चिदंबरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर हमलावरों को भारतीय करार दिया। बोले,
मफरूजों की बुनियाद पर संगीन इल्जामात क्यों लगाए गए? हमलावर भारतीय शहरी थे, उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? हुकूमत अब तक तहकीकात से आगाह क्यों नहीं कर रही? मोदी सरकार में इतनी जरूरत नहीं कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात करा सके। मोदी सरकार को इज्जत बचानी मुश्किल हो गई। मोदी के सरेंडर की गूंज भारतीय लोकसभा पहुंच गई। ऑपरेशन सिंदूर पर ऑपोजिशन अरकान ने मोदी पर तंज के तीर बरसाए। रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी की वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर खुलकर तनकीद, बोले ट्रंप के सामने मोदी 5 फीट के हो जाते हैं और उनका सीना 36 इंच रह जाता है। कांग्रेस रहनुमा ने सवाल किया, किसके सामने सरेंडर किया, किसके सामने झुके? अमेरिकी सदर ने जंगबंदी पर मजबूर किया। ट्रंप कहते हैं 5-6 जहाज गिरे, बताएं कितने तैयारे गिरे? पाक भारत जंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म और अमेरिकी सदर की बात नहीं हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दावा, कहा पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान दोनों रहनुमाओं का राब्ता नहीं हुआ। 22 अप्रैल से 17 जून तक तो मोदी और ट्रंप ने कोई बात ही नहीं की। तजारत हो या कुछ और, किसी भी सतह पर कोई राब्ता नहीं हुआ। पंजाब असेंबली के अंदर भी झगड़ा और बाहर भी लड़ाई। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान आपस में उलझ पड़े, गालम गलोच और हाथापाई। ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती एमपीए हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। हुकूमती रुकन पर इंतहाई नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। कायम मुकाम स्पीकर के मना करने के बावजूद अरकान बाज़, दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। स्पीकर का बड़ा एक्शन। खालिद निसार डोगर शेख इम्तियाज 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। फैसले के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज, वॉकआउट। ऐवान से निकलते ही हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक बार फिर सामने आ गए। अपोजिशन अरकान अहमद मुज्तबा और उसामा से हुकूमती एमपीएस के स्टाफ की बदतमीजी, गालम गलोच करने वाले अफराद फरार हो गए। मुश्किलात में घिरी पीटीआई के लिए एक और मुश्किल। 9 मई केसेस में सजा याफ्ता सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बच्छर और MNA चट्ठा नाहिल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट से एजाज चौधरी, NH 66 वजीराबाद और PP 87 मियांवाली की नशिस्तें खाली करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तीनों मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन को मुतासिब करार दे दिया। एक्स पर लिखा, मुल्क में जारी इंतकाम का सिलसिला अब रुकना चाहिए, जमहूरियत दाव पर लग चुकी है। हुकूमत का शुगर मिल्स के तमाम ज़खायर की निगरानी का फैसला। चीनी एक्सपोर्टर्स डीलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। वफाकी वजीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने मिल मालिकान के खदशात पेश किए। शिकायती कमेटियों व्हाट्सएप ग्रुप के क़याम का फैसला। राना तनवीर ने कहा, चीनी की कीमत और फरामी पर कोई समझौता नहीं होगा। जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत सार्फिन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। खिलाफवर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। मानसून का 5वां स्पेल मुख्तलिफ शहरों पर असरअंदाज होने को तैयार। 31 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। भिंबर, समाहनी, धीरकोट, गुजरात और शकरगढ़ में बादल बरस पड़े। मुमकिन मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। बारिशों से सैलाब, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिन बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव की पेशगोई। कोहिस्तान, स्वात, मालाकंड, दीर, बुनीर के दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 281 अफराद जाँ बहक और 675 ज़ख्मी हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से तबाहकारियां। खातून सहाफ़ी शबाना लियाकत की गाड़ी मलबे से मिल गई। लापता फैमिली का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। अब तक 7 लाशें निकाल ली जा चुकी, बाकी की तलाश जारी। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। शुमाली इलाका जात में शराहों की बहाली जारी। मानसेरा नारान N15 से मलबा हटा दिया गया। नारान से आबूसर टॉप और चिल्लास में भी NHA का रेस्क्यू ऑपरेशन। स्कर्दू से जगलोट रोड पर लैंडस्लाइडिंग और बंदिश दूर कर दी गई। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल
शादीशुदा खातून की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम मुकम्मल। फॉरेंसिक टीम ने मकतूला की लाश के नमूने भी हासिल कर लिए। नमूने फॉरेंसिक के लिए लाहौर रवाना। हतमी रिपोर्ट के बाद मौत की वजूहात का तयन किया जाएगा। गिरफ्तार मुलजमान ने खातून की कब्र की निशानदही की। गिरफ्तार 5 मुलजमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत का मुलजमान को 1 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। जरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह समेत केस में 8 अफराद गिरफ्तार हैं।